हाय एवरीवन, माय नेम इज कायली और मैं 16 साल की हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई एडल्ट्स अपने बच्चों को लगभग हर चीज करने से रोकते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह का म्यूजिक सुनना है और किसके साथ दोस्ती करनी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही चीज है? मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। इसे सुनने के बाद आपको रियलाइज होगा कि असल में ये प्रॉब्लम उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितनी की लगती है। मेरी छोटी बहन मार्गो और मैं बाकी सारे टीनेजर्स की तरह ही थे। We tried to dress stylishly, dyed our hair bright colors and wore bold makeup। और हम ऐसा क्यों ना करें? हमारे स्कूल के लगभग सारे बच्चे ऐसे ही थे, लेकिन हमारी मॉम हमारे लुक्स को लेकर हमेशा से अपसेट रहती थी। She thought we were being too daring and wanted us to act more modestly। उन्हें मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने कई बार हमारे साथ बहस करने की कोशिश की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। After I got a tarantula called Gustav, she completely gave up on me। लेकिन एक दिन हमारी फैमिली किसी मुसीबत में फंस गई और हमें एक दूसरे शहर में जाना पड़ा। It was a tiny town on the edge of the state। हमने एक घर किराए पर लिया और हमारी मॉम ने मेरे और मार्गो के लिए स्कूल ढूंढना शुरू कर दिया। हमारे नेबर्स ने बताया कि वहाँ पास में एक बहुत ही अच्छा स्कूल है। अपेरेंटली वहाँ जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स उस स्कूल की बहुत तारीफ करते थे, इसलिए हमारी मॉम ने ज्यादा सोचे बिना हमारा एडमिशन वहीं करवा दिया। सच कहूँ तो वो स्कूल सचमुच बहुत अच्छा था। मैंने वैसा स्कूल पहले कभी नहीं देखा था। इट वॉज परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी। वहाँ कॉरिडोर्स में बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे और न ही एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। उन्होंने काफी बोरिंग कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल पकाऊ बच्चों जैसे थे। अ होल स्कूल ऑफ नर्ड्स। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हैरान थी। How come there were no troublemakers at all there? स्कूल के प्रिंसिपल का नाम मिसेस रैचेट था। जब उन्होंने मुझे और मार्गो को पहली बार देखा तो सरप्राइज हो गई, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए हमें हेलो बोला। वो काफी ओपन माइंडेड और कंसिडरेट थी। मेरी मॉम की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे और मेरी बहन को स्कूल में एक्सेप्ट कर लेंगी। Don't worry miss, I will make your girls into real ladies। उन्होंने कहा। इससे उनका क्या मतलब था? मुझे अजीब सा फील होने लगा, लेकिन मेरी मॉम की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। उन्हें स्कूल, उसकी प्रिंसिपल और उनका प्रॉमिस बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है यहाँ पर तुम लोग अपनी बेकार की आदतें छोड़कर नॉर्मल बन जाओगी, उन्होंने कहा। अगले दिन मार्गो और मैंने उठने के बाद अपने सबसे क्रेजी आउटफिट्स डाले, मेकअप किया और अपने नए स्कूल में गए। मैं अपने साथ गस्टव को भी ले गई ताकि क्लास में बोर होने से बच सकूं। पहले दिन स्कूल में सारे लोग हमें बहुत हैरानी से देख रहे थे और बहुत लोग तो हमारे पीठ पीछे कानाफूसी भी कर रहे थे। ऑफ कोर्स हम बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहे थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं ऐसी क्यों हूँ और मेरे पास एक स्पाइडर क्यों है, लेकिन उन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई। तो फिर क्या था, मैंने उनके सरप्राइज लुक को इग्नोर किया। ब्रेक के दौरान मैं मार्गो से मिली और उसने बताया कि उसकी ऑलरेडी एक फ्रेंड बन गई है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, even though everyone was acting like zombies। I liked our new school। Of course, इसके बारे में कुछ अजीब चीजें भी थी। For example, हफ्ते में एक बार एक मीटिंग रखी जाती थी, जिसके लिए सारे स्टूडेंट्स को ग्रेट हॉल में जाना पड़ता था और फिर प्रिंसिपल मिसेस रैचेट डिलिजेंट और नीट होने की इम्पोर्टेंस के बारे में एक लंबा और बोरिंग स्पीच देती थी। हर मोनोटोनस वॉइस मेड मी फॉल asleep। इसे सहना इम्पॉसिबल था, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर लगता था जैसे कि उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और वो उनकी बातों को मुंह खोल कर सुन रहे थे। What was wrong with them? एक बार मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और मीटिंग के बीच में उठकर बाहर चली गई। मैंने देखा कि मिसेस रैचेट मुझे बहुत गुस्से से देख रही है, लेकिन अब मैं उनके बोरिंग लेक्चर से तंग आ गई थी। मेरी बहन अपनी नई फ्रेंड के साथ वहीं बैठी रही। अगले दिन स्कूल आने पर दूसरे स्टूडेंट्स मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। वो मुझसे दूर दूर रह रहे थे और उन्होंने मेरे पीठ पीछे और ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी थी। क्लासरूम में जाने पर मुझे देखने के बाद सब बिल्कुल शांत पड़ गए, लेकिन मुझे पता था कि उससे पहले मेरे ही बारे में बातें हो रही थी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इसके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उसके बाद जब मैं क्लासेस के बाद कॉरिडोर से गुजर रही थी तो अचानक एक स्टूडेंट को मैंने कहते हुए सुना, सारे लोग कह रहे हैं कि ये नई लड़की पागल है। ऐसा लग रहा था उन्होंने ऑलरेडी मेरे बारे में गॉसिप फैलाना स्टार्ट कर दिया है। एंड इट हैड हैपेंड राइट आफ्टर आई हैड लेफ्ट दैट बोरिंग मीटिंग। वहाँ पर डेफिनेटली कुछ चल रहा था।
घर आने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने मॉम को सब कुछ बता दिया कि मेरा नया स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मॉम ने मेरी बात नहीं मानी और कहा, Just be like everyone else, Kylie. Dress like others and act like them. उनकी बात से मैं और ज्यादा चिढ़ गई। मैंने मॉम से कहा कि मुझे उनकी कोई बात नहीं सुननी और मैं उनकी कोई बात नहीं मानने वाली। मैं वैसे ही रहूंगी जैसे मैं रहना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया कि मैं हार नहीं मानूंगी और उन्हें दिखा कर रहूंगी कि असली फ्रीडम क्या होती है। अगले दिन स्कूल में जानबूझकर मैंने रिबेलियस तरीके से एक्ट किया। I laughed out loud, ran through the hallways and wrote something dumb but funny on the blackboard. दूसरे स्टूडेंट्स मेरी हरकतें देखकर शॉक्ड हो गए और परेशान होकर आपस में बातें करने लगे, लेकिन मैं अपने आप से काफी खुश थी। कोई भी मुझसे कुछ ऐसा नहीं करवा सकता था जो मैं नहीं करना चाहती थी। But I wasn't out of the woods yet. उसके बाद स्कूल में सारे लोग मुझे बिल्कुल डिसलाइक करने लगे। कोई मुझसे बात नहीं करता था। कैफेटेरिया में सभी मुझसे दूर रहते थे, यहाँ तक कि टीचर्स भी मुझे वियर्ड तरीके से देखती थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि उन सबको हुआ क्या है। कोई भी नॉर्मल टीनेजर की तरह क्यों नहीं रहता। सारे के सारे किसी रोबोट की तरह लगते थे, ओबीडियंट एंड नीट। और फिर अचानक ब्रेक के दौरान मैंने अपनी बहन को देखा। बट व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर? शुरू में तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। उसने अपने बालों के सारे डाई हटा दिए थे, अपना मेकअप रिमूव कर दिया था, अपनी सारी पियर्सिंग्स निकाल दी थी और बाकी सबकी तरह कपड़े पहन रखे थे। मैं तुरंत अपनी बहन को हाथ पकड़कर कोने में ले गई। मार्गो, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुमने अपना ये क्या हाल बना दिया है? मैंने सरप्राइज्ड होकर पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे वैसे ही कंफर्टेबल फील होता है और वो अच्छी और साफ सुथरी लगना चाहती थी। मिसेस रैचेट का कहना है कि अब तुम्हें भी खुद को बदलना चाहिए, मार्गो ने खुश होकर कहा। मैं डर गई। अब वो मेरी बहन जैसी नहीं थी, उसे कुछ हो गया था और वो पूरी तरह बदल गई थी और इसमें हो ना हो उस प्रिंसिपल का ही हाथ था। जस्ट हु वाज मिसेस रैचेट? मुझे इसका पता लगाना ही था क्योंकि उन्होंने मेरी बहन को कुछ कर दिया था। मैंने कंप्यूटर ऑन करके इंटरनेट पर उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन खोजने की कोशिश की। शुरू में तो मुझे कुछ नहीं मिला। ये प्रिंसिपल किसी सोशल मीडिया पर नहीं थी, लेकिन तभी अचानक मुझे एक साइंटिफिक पेपर मिला जिससे पता चला कि मिसेस रैचेट पहले साइकियाट्री फील्ड में साइंटिस्ट हुआ करती थी। उन्होंने हिप्नोसिस से जुड़ी कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उस फील्ड में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज भी की थी। तो ये बात थी, द प्रिंसिपल हैड सिंपली हिप्नोटाइज्ड द होल स्कूल। अब जाकर मुझे समझ आया कि क्यों सारे स्टूडेंट्स मुंह खोलकर उनकी बातें सुना करते थे और मीटिंग में मैं ऑलमोस्ट सो ही गई थी। मिसेस रैचेट ने सारे स्टूडेंट्स को रियल ज़ॉम्बीज में बदल दिया था और उनके दिमाग में ये डाल दिया था कि उन्हें अच्छा बिहेव करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन ये गलत था। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? Everyone should be free to do as they please. मुझे उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। इसलिए मैंने कॉरिडोर में स्टूडेंट्स को रोककर उन्हें ये बताना शुरू किया कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है और उन्हें वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। Everyone just smiled sympathetically. तुम सच में पागल हो गई हो, तुम्हें बाकी की तरह बिहेव करना चाहिए, समझी? सबने मुझसे यही कहा, लेकिन मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे ये बात पता थी। मैंने अपनी मॉम को सब कुछ बताने का फैसला किया और घर की ओर निकल पड़ी। Just as I was about to leave, I suddenly bumped into Mrs. Ratchet herself. उन्हें देखकर मैं डर गई, लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है और मैं सबको सब कुछ बता दूंगी कि आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या किया है। अचानक मिसेस रैचेट हंस पड़ी और कहा कि इसके बारे में सबको पहले से ही पता है। इतना ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इस बात से बहुत खुश थे कि उनका बच्चा ओबीडियंट बन गया है और बेकार की चीजें करने की बजाय पढ़ाई में मन लगाना चाहता है। बट यू कांट डू दैट, व्हाट अबाउट आवर फ्रीडम? मैंने पूछा। मिसेस रैचेट ने दोबारा हंस के कहा, बच्चों को अपने लिए कुछ भी चूज करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। उन्हें बस वही करना चाहिए जो बड़े उनसे करने को कहे। Only then would they grow up to be good people. Don't worry, Kylie. जल्द ही तुम भी बाकी सब की तरह बन जाओगी और मुझे थैंक्स कहोगी। इतना बोलकर प्रिंसिपल अपने ऑफिस में चली गई। I started running again. मुझे उम्मीद थी कि मेरी स्टोरी सुनने के बाद मॉम मुझे और मेरी बहन को इस भयानक स्कूल से निकाल देंगी, लेकिन फिर मैं कुछ सोचकर रुक गई और तब जाकर मुझे ये समझ आया कि मॉम से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो इस बात से खुश थी कि मार्गो अब वैसी बेटी बन गई है
जैसा वो हमेशा से चाहती थी। एंड ऑफ कोर्स मॉम प्रिंसिपल की साइड लेंगी। इट वॉज जस्ट मी अगेंस्ट एवरीबडी एल्स नाउ। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। आपको क्या लगता है मेरी कहानी में कौन सही है, मैं या मिसेस रैचेट? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। डू चिल्ड्रन रियली डू ओनली स्टूपिड थिंग्स व्हेन दे हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस? क्या उन्हें हर चीज में अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए? मुझे बताइए प्लीज।